सबसे बड़ी परेशानी हमारे साथ क्या है? हमारे कर्म। हमारे कर्म हमें रोक लेते हैं मुक्ति की ओर जाने से। हमारे कर्म हमें फंसा लेते हैं। एक कर्म हमने किया, कोई सा भी, जाने अनजाने कर लिया, तो वो हमको बंधन का कारण बन जाता है। हमारे कर्म बंधन का कारण बनते हैं। और बंधन से मुक्ति कब मिलेगी? जब आप इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, किसी शुद्ध काम को करेंगे, किसी पुनीत काम को करेंगे। सबसे पवित्रतम काम है, यज्ञ से ज़्यादा पवित्र धरती पे कुछ नहीं है। पवित्रतम काम है यज्ञो वही पवित्रतम कर्म। यज्ञ से ज़्यादा पवित्र धरती पे कुछ नहीं है। तो यज्ञ जो है वो हमारे जीवन का एक आधार है, पूरक पूरा। और यज्ञ के माध्यम से हम बहुत कुछ अपने जीवन में अर्जित करते हैं। और वो जब अर्जित करते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है, शुद्ध हो जाता है। किसी चीज़ को शुद्ध करना हो तो आग में से गुजारते हैं। आपने देखा होगा, कलई करने वाला आग में जलाता है और उसके बाद उसकी कलई बनाता है, फिर वो बर्तन में घुमा देता है। किसी को अपने अपवित्र बर्तन को साफ़ करना हो तो अंगारे घुमा देते हैं चारों तरफ। आज भी गाँवों में अगर आप देखें तो अंगारों से जो गंदा बर्तन है साफ़ किया, उसके बाद उसको पवित्र बनाना हो, क्योंकि शुद्ध होना अलग बात है, पवित्र होना अलग बात है। शुद्धता के साथ पवित्रता, और ये शुद्धता और पवित्रता दोनों चीज़ें जो हैं ये अंगारे से की जाती हैं। अंगारा क्या है? यज्ञ का प्रतीक है, गर्मी का प्रतीक, अग्नि का प्रतीक है। अग्नि से ज़्यादा पवित्र इस धरती पे कुछ नहीं है। अग्नि से ज़्यादा अग्नि देवता जो हैं वो आपको एक वरदान के रूप में आते हैं, और वो आके आपका सब कुछ, जितना भी कुछ आपका गंदगी है, उस सबको पवित्र कर देते हैं। तो इसलिए ये जो यज्ञ है, उस यज्ञ को बड़े विराट रूप में समझना पड़ेगा। गायत्री के विख्यात ब्रह्मवेत्ता परम पूज्य गुरुदेव ने सारी उपलब्धियाँ अर्जित की, और उसके बाद उन्होंने गायत्री का अनुष्ठान किए और अपने आप को स्वयं गायत्रीमय बना लिया। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव ने हमें गायत्री और यज्ञ दो चीज़ें दी हैं। गायत्री है ना सद्ज्ञान, यज्ञ है ना सत्कर्म। सद्ज्ञान और सत्कर्म ये दो हमको मिलते हैं गायत्री के माध्यम से और यज्ञ के माध्यम से। सद्ज्ञान अगर सत्कर्म में न बदले तो क्या फ़ायदा, आपके पास ही रह गया। तो गायत्री को यज्ञ बनाना पड़ेगा, गायत्री के साथ यज्ञ भी चलना चाहिए।